की जा रही है। पाक आर्मी बात नहीं मान रही है। पाकिस्तान सरकार की बात पाक आर्मी नहीं मान रही है। पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि सीज फायर हो, और यही कारण है कि बॉर्डर से जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, जिस तरीके से फायरिंग हुई, वो सेना के द्वारा ही हुई, पाकिस्तान सेना के द्वारा हुई। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोनों देशों से बातचीत कर ली थी, उसके बाद सीज फायर की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से भी हुई, भारत की भी तरफ से हुई। फिर सीज फायर का उल्लंघन क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण यह है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार की जो सीज फायर की बात है वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मान रही है, पाकिस्तान की सेना नहीं मान रही है, तब जबकि अमेरिका के तमाम प्रतिनिधि, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रतिनिधियों ने खुद मुल्ला मुनीर यानी कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की थी। बावजूद इसके अगर ये है तो इसे किस तरीके से समझा जाए संजीव जी? देखिए मनोज जी, पाकिस्तान की ये जो कड़वी सच्चाई ये है कि जैसा कि निपुण जी ने कहा, हम इसको लगातार डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, और ये जो देश है वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना ही उसे रन करती है, और ये जो सेना है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए वहां पर एक कमजोर स्थिति को बना करके रखती है। और लेकिन ये हमने ये भी देखा है, हम ये भी जानते हैं कि वहां की सेना जब 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 कभी भी आलोचनाओं से, परेशानियों से घिरती है, तो वो भारत के फ्रंट पर कुछ बड़ी साजिशों को करके पूरे राष्ट्र को इस तरीके से मोबिलाइज करती है और अपने आप को ऐसे पेश करती है कि सबसे बड़े सेवियर अगर कोई है तो वो सेना ही है, और वही उसे भारत से बचा सकती है। भारत का जो फोबिया, भारत का जो डर दिखा के सेना वहां पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करती है। और यही कारण है कि सेना के द्वारा इस तरीके के जो भी भारत के साथ अगर संबंधों में जरा कहीं भी सुधार की अगर कोई कदम बढ़ाए जाते हैं, तो सेना के द्वारा पीठ में छुरा घोंपने का ही कार्य किया जाता है। जैसे कि मुशर्रफ ने छुरा घोंपा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा में गए, और ये बस लेकर के मुशर्रफ कारगिल पहुंच गया। और जाहिर है कि इसी तरीके की जो नापाक हरकतें, धोखे और साजिशें, पीठ पे खंजर भोंकने का जो कार्य है वहां की सेना के द्वारा समय समय पर बार बार किया जाता रहा है। और यही कारण है मनोज जी कि भारत की सरकार, आज की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है, उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत भी बंद कर रखी थी। क्योंकि इस सरकार के साथ हमने देखा है, पाकिस्तान के साथ हमने देखा है कि बातचीत की प्रक्रिया आप जैसे ही शुरू करें, उसके तुरंत ही बाद ये कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जो कि नितांत जो है धोखे वाला और निराशाजनक होता है। और इस तरीके के उदाहरण भरे पड़े हैं, और आज फिर से उन्होंने इस बात को दिखा दिया है कि उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। उनके चरित्र में जो वही धोखा देना, वही खंजर भोंकने की प्रवृत्ति आज भी कायम है। और इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि पाकिस्तान के फ्रंट पर हमें अपने जो मैकेनिज्म को, हमें अपनी जो पूरी पाकिस्तान के साथ डील करने की रणनीति में अधिक से अधिक शक्ति का जो पावर का जो एलिमेंट है, फोर्स का जो एलिमेंट है, उसको बढ़ाना होगा। इस राष्ट्र को और वहां की सेना को विशेष रूप से भय में रखने की आवश्यकता है, और ये सेना पर लगातार इस बात का दबाव बना करके रखने की आवश्यकता है कि जरा कहीं भी आपने कोई नापाक तरीके से कुछ स्टेप उठाया तो भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा ही, मुंहतोड़ ही नहीं बल्कि आपके ऐसे जवाब देगा कि उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों को फिर से दोहराना चाहता हूं कि ऐसा जवाब इन्हें देने की आवश्यकता बार बार है कि जिसकी कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। तो ये हमने दिया है इस बार पहलगाम के हमले के बाद। ये जनरल मुनीर, मुल्ला मुनीर की तरह बातें करने वाले ये जो सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतना कंप्रेहेंसिव रिस्पांस करेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित कर देना, सारे आयात को रोक देना, और उसके बाद एक पिन पॉइंटेड अटैक करते हुए उनके सबसे प्यारे प्रोविंस पंजाब में जाकर के बहावलपुर में और मुद्रिके में लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला देना। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जो बची खुची उनकी जमीन है मिट्टी में मिला देने का, तो वही हमने किया है। और ये जनरल मुनीर, मुल्ला मुनीर ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि भारत इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस करेगा। लेकिन इस भारत के कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस को आज के पाकिस्तान के इस बिहेवियर के बाद हमें सस्टेन तरीके से करने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा एक भारत का एक भय बना रहना चाहिए, और इस सरकार का, हमारे पूरे तंत्र का भय रहना चाहिए
कि यदि हमने किसी तरीके की कोई हिमाकत की तो उसका तुरंत रिस्पांस आएगा और तुरंत भारत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। तो ये जो राष्ट्र है जिसको कहते हैं हम आतंकवाद के प्रति तो जीरो टॉलरेंस है ही, पाकिस्तान के प्रति भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस राष्ट्र के द्वारा कोई भी हिमाकत की जाती है उसका त्वरित और शक्तिशाली फोर्सफुल रिस्पांस उसे देने की जरूरत है, तभी ये समझेगा, अदरवाइज बातों से ये नहीं समझने वाला और ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति है इसकी बनी रहेगी। इसके फेस वैल्यू पे तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। हमने बार बार देखा है, हमारे सभी नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने धोखे खाए हैं और ये आज फिर से उसने एक बार धोखा देने का ही कार्य किया है और इसका जो रिस्पांस है वो ताकत है, शक्ति है और वो भारत आज का जो नया भारत है वो देने में समर्थ है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे रिस्पांस को तय करेगी कि जो कि इस राष्ट्र के ऊपर उसकी नापाक हरकतों की कॉस्ट को इम्पोज करेगा, त्वरित कॉस्ट को इम्पोज करेगा, शक्तिशाली तरीके से इसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज की जाएगी। जैसे कि हमने अभी 9 स्थानों को ध्वस्त करके जो कॉस्ट इम्पोज की या इकोनॉमिक एक्शंस लेकर के, डिप्लोमेटिक एक्शंस लेकर के जो कॉस्ट इम्पोज की, उसी तरीके की कॉस्ट के को इम्पोज करने की आवश्यकता इनकी उसके ऊपर लगातार करने की आवश्यकता है ताकि भय बना रहे। जैसे ये राष्ट्र अगर आप थोड़ा नरम पड़ते हैं, ये हमेशा से दिखता है कि पाकिस्तान के साथ जरा भी कभी आप नरमी से बात करो, थोड़ा ठीक तरीके से बात करो, उसका प्रतिकार वो धोखे के तौर पर करता है। आज फिर से उसने दिखा दिया है, मात्र 4 घंटे के अंदर ही दिखा दिया है। तो ये राष्ट्र ताकत की भाषा ही समझता है और उसका उसी ताकत की भाषा से ही इलाज करने की आवश्यकता है। अब निपुण साहब, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? एक तरफ सीज फायर की घोषणा, उसके बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर मैसेज भी आ जाता है कि वी थैंक प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर हिज लीडरशिप एंड प्रोएक्टिव रोल फॉर पीस इन द रीजन। पाकिस्तान अप्रिशिएट द यूनाइटेड स्टेट फॉर फैसिलिटिंग this outcome which we have accepted in the interest of regional peace and stability. We also thank Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio for their valuable contribution for the peace in South Asia. तो आप पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद सीज फायर करते हैं, क्या है ये? अभी जैसे मैं संजीव जी को भी सुन रहा था और आपने जो प्रश्न मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, पाकिस्तान को जब तक हम समझेंगे नहीं, किसी भी देश को टैकल आप तभी कर पाएंगे। चाणक्य कहा करते थे कि जब तक आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। एक तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा एक राष्ट्र बनने का प्रयास किया, लेकिन रियलिटी यही है कि वहां पर जो आर्मी चाहेगी वही क्या होगा, फाइनल होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कूप हो जाए, ये कोई बड़ा विषय है ही नहीं। मुझे तो 99 याद आ रहा है। 99 में जो नवाज शरीफ थे वो भागे भागे गए थे बिल क्लिंटन के पास कि साहब प्लीज क्या कर दो, आप सीज फायर करवा दो। बिल क्लिंटन ने इंटरवीन किया, सीज फायर कराया गया। उसके बाद नवाज शरीफ जो थे वो परवेज मुशर्रफ को हटाने वाले थे और जैसे हटाने पता चला परवेज मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ ने कहा नवाज शरीफ आप ही गायब हो जाओ, उन्हीं को हटा दिया गया। इस तरह के हालात भी वहां पर हो सकते हैं। अब देखिए रीजन क्या है। मुझे जो आज एक मैसेज लग रहा है, न जाने क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करता हूं। जो सेना ने कहा कि पाकिस्तान लॉस हिज लैंड, यानी कि उसने अपनी जमीन को भी खो दिया है। हो सकता है कि अभी वो पब्लिकली हमारे सामने बातें नहीं आई हो और ये भी कहा गया कि एलओसी पे काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। तो मीन डैट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी जमीन हमने कब्जा कर ली, ऑक्युपाइड कर ली हो। और अगर ये ऑक्यूपेशन हुआ 2-3 दिन के बाद ये बात ओपन आएगी तो मिलिट्री के पास अपने देश की जनता को, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ये कहती है कि हम जाबाज हैं, हम ये हैं वो हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उस पाकिस्तान की आर्मी के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं होगी। मुल्ला मुनीर कहीं के रह नहीं जाएंगे। और उस स्थिति में आर्मी कोई भी स्थिति, यानी कि जो वहां की मिलिट्री है वो किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार होगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अब पाकिस्तान पर भारत का एक्शन